और देखिए एक और वॉर ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिण के मोर्चे पर रूसी फोर्स के हमले तेज हो गए हैं। रूस ने कैलिबर तोपों से गोलीबारी की है। तस्वीर आपके सामने 2S7M तोपों से यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की है, तबाही मचाई है। तोपों की बमबारी से यूक्रेन की डिफेंस लाइन टूट गई है। दक्षिण के मोर्चे पर रूस को इससे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही। और वहीं ज़ापोरिज़िया से बड़ी खबर। ज़ापोरिज़िया के बाहरी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है। आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूस की तरफ से हमला किया गया। रूस ने फैब 500 से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया। इस हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर भारी तबाही मची है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव की बड़ी धमकी। दिमित्री मेदवेदेव ने ब्रिटेन को सीधे धमकी दे डाली है। ब्रिटेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। यूक्रेन में सेना भेजी तो ब्रिटेन पर हमला होगा। दिमित्री मेदवेदेव ने धमकाया है ब्रिटेन को। यूक्रेन में सेना को ट्रेनिंग दी तो अंजाम विनाशक होगा। तो आखिर दिमित्री मेदवेदेव की इस धमकी का मतलब क्या है? रूस पहले भी ब्रिटेन को हमले की धमकी दे चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का ताजा बयान। कीव दौरे से लौटे ब्रिटिश रक्षा मंत्री के बयान का जवाब है बिग वॉल के जरिए रूस की ब्रिटेन को इस बड़ी धमकी को डिकोड कर हम आपके सामने लाए हैं। यूक्रेन को मदद पर रूस ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी दी है। आखिर दिमित्री मेदवेदेव क्या बोल रहे हैं? यूक्रेन में सेना अगर भेजी तो ब्रिटेन रूस के हमले से नहीं बच पाएगा, सीधे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलना चाहता है। जाहिर सी बात है कि अगर ब्रिटेन और रूस का आमना सामना होगा तो वहां पर पूरे नेटो की एंट्री होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने दरअसल यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही थी और अभी हाल ही में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का जो दौरा है वो भी कीव का हुआ और इसके बाद ही दिमित्री मेदवेदेव की यह धमकी आई है। ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन में ही ट्रेनिंग देने की योजना बनी थी, यह जानकारी भी सामने आई है। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर पहले भी एटमी धमकी दी जा चुकी है। ब्रिटेन जो लगातार मदद दे रहा है इसको लेकर रूस पहले भी धमका चुका, लेकिन अब एक बार फिर से यह ताजा धमकी सामने आई है जो बहुत ही सीरियस मानी जा रही है। एक और बड़ी खबर, रूस की धमकी के बाद ब्रिटेन बैकफुट पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बड़ा बयान सामने आ गया है। सेना को यूक्रेन भेजने की अभी कोई योजना नहीं है। यह बयान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तरफ से दिया गया। दरअसल ब्रिटिश रक्षा मंत्री शॉब्स के बयान पर सुनक ने कहा ट्रेनिंग पर जंग के बाद फैसला लिया जाएगा। यह बयान भी ऋषि सुनक देते हुए नजर आ रहे। तो अभी हमने आपको दिखाया दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से जो सीधे धमकी ब्रिटेन को दी गई हमले की। अब उसके बाद किस तरह से ब्रिटेन बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि सेना भेजी जाएगी। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, Tu-95 बॉम्बर्स पर रूस की नई रणनीति सामने आई है। Tu-95 बॉम्बर्स को नए रंगों से पेंट किया गया है। रूस के एंजेल एयरबेस पर नया रूप दिया गया है। तस्वीर देखिए आपके सामने। Tu-95 बॉम्बर्स को कपड़ों से भी ढका गया है।